नमस्कार बच्चों, गणित शिक्षण की आज क्लास में मैं आपको वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की बारे में बताऊंगा। तो इसमें आप देखिए स्क्रीन पर वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे उस वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। इसके बारे में आप जानते हैं, मतलब वो रेखा वृत्त पर केवल एक बिंदु पर स्पर्श करनी चाहिए। अब देखिए यहां पर स्क्रीन पर यहां ये वृत्त और इसके बाहर एक रेखा दी गई है। इन दोनों में किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। ये वृत्त के बाहर अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। अब देखिए ये जो आपने नीचे से ऊपर जाती हुई रेखाएं देखी हैं, ये वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती हुई बाहर निकल रही हैं, तो इन्हें हम छेदक रेखा कहते हैं। मतलब इनके वृत्त पर दो उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त हुए हैं। अब देखें यहां पर ध्यान से देखा, छेदक रेखा जब इस जगह आई तब आपने देखा होगा कि यहां से यहां आने पर वो उभयनिष्ठ बिंदु गायब हो गए। मतलब इस रेखा ने वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श किया है, इसलिए इसे स्पर्श रेखा कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए ये अगर स्पर्श रेखाओं के बारे में जानकारी करें तो यह है कि वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की वह विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा, जीवा का मतलब आप जानते हैं, वृत्त को दो बिंदुओं पर मिलने वाली रेखा जीवा कहलाती है। इसका मतलब यहां जीवा देखिए, इसमें यह छेदक रेखा है, इस छेदक रेखा से यहां पर आने पर जीवा की लंबाई में परिवर्तन हुआ है। अब दोबारा देखें, ये यहां पर स्पर्श रेखा दी गई है, ये आपके पास दोबारा छेदक रेखाएं हैं, फिर आपको एक छेदक रेखा प्राप्त हो रही है, फिर आपको अगेन छेदक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती हुई निकल रही है, ये भी फिर दोबारा छेदक रेखा है। लेकिन अब जीवा जो दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है, वृत्त को दो बिंदुओं पर मिलती है, उसकी विशिष्ट अवस्था जब वो दूरी खत्म हो जाएगी, ये देखिए आप यहां से वो दूरी खत्म होने पर स्पर्श रेखा इसमें बदल गई वो जीवा। ठीक है। स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर वृत्त को मिलती है उसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे काम में लेंगे। अब प्रमेय 10.1 आपके चैप्टर में दिया है, इसको समझे ध्यान से। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा जो आपने देखी थी, देखिए ये स्पर्श रेखा है, ये एक्स वाई इस वृत्त को P बिंदु पर मिल रही है, तो एक्स वाई स्पर्श रेखा, हमने जो प्रमेय में कहा है वृत्त के किसी बिंदु पर मतलब P पर स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या पर, स्पर्श रेखा इस बिंदु से गई है, इस त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब यहां पर आपको ये देखिए, हम उत्पत्ति करते हैं तो इसमें एक्स वाई पर P के अलावा कोई बिंदु Q लिया है हमने, आपको दिख रहा है Q बिंदु, और Q को O से मिलाकर OQ प्राप्त किया। यहां OP कोण OPQ, जिसे हम कोण QPO भी कह सकते हैं, 90 डिग्री का है। हमें यहां स्पर्श रेखा इस त्रिज्या के साथ जो संबंध है, स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, मतलब ये इस पर लंब होती है। तो हमने बाहर Q बिंदु लिया है। अगर मान लो Q की पोजीशन हम वृत्त के अंदर कर देते तो ये एक्स वाई स्पर्श रेखा अगर उस Q से मिलके जाती तो आप देखें ध्यान से कि ये छेदक रेखा में कन्वर्ट हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है, ये Q बिंदु बाहर था। मतलब Q देखिए दोबारा, ये जो Q बिंदु है P से अधिक दूरी पर है, मतलब O से P की दूरी सबसे कम होगी। अगर P के अलावा किसी और बिंदु को इस स्पर्श रेखा पर लिया जाए तो उसकी लंबाई सबसे अधिक है। इसका मतलब OP सबसे न्यूनतम है, इसीलिए ये OP XY पर लंब है। इसका हम बाद में यूज करेंगे। ठीक है।
अब देखिए, आप 90 डिग्री का कोण तो बनाना जानते हैं मेरे ख्याल से। तो यहां स्पर्श रेखाओं के लिए हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको कि ये एक वृत्त है, ये केंद्र बिंदु, और यहां पर ये P बिंदु हमने लिया है। हमें इस P बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो 90 डिग्री का कोण मेरे ख्याल से सब जानते हैं कि ये एक रेखा है। इस रेखा पर अगर इस बिंदु पर हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है तो आपको मालूम है यहां से एक चाप इस प्रकार से खींचा जाता है, जो चाप हमने इस टाइप से खींच दिया ये। अब उसी लंबाई का चाप इस बिंदु से यहां खींचेंगे, तो ये जो खींचेंगे वो बनेगा आपका 60 डिग्री। यहां से फिर एक चाप खींचेंगे जो इस जगह काटेगा, ये कोण बनता है 120 डिग्री से एक चाप, यहां से एक चाप, और इसे इससे मिलाएंगे तो ये एंगल 90 डिग्री का आपको प्राप्त होता है। ठीक है, वही काम हमें यहां करना है। मतलब P बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचनी है। तो यहां से हम आराम से खींच सकते हैं, एक चाप यहां खींचेंगे, यहां से एक चाप, ये 60 डिग्री का बनेगा यहां से जब काटेंगे, और इसे जब करेंगे तो 120, और इन दोनों से जब मिलाएंगे तो जो बनेगा ये इस प्रकार से, ये आपके पास जहां स्पर्श करती हुई रेखा जाएगी ये प्राप्त हो जाएगी आपको, जिसे हम नाम दे सकते हैं एक्स वाई। ओके, अब हमें एक काम और करना है। हमारे पास टॉपिक है कि वृत्त के बाहर स्थित देखिए ध्यान से, 90 डिग्री कोण बनाना आप सीख ही गए हैं। वृत्त के बाहर स्थित ये कोई एक हमने वृत्त लिया है जिसकी यहां से यहां तक ये त्रिज्या है। मान लीजिए ये बिंदु है O और ये बिंदु है P। हमारे पास प्रमेय है, उसमें हम सिद्ध करेंगे दोनों स्पर्शिकाएं बराबर होती हैं। लेकिन सबसे पहले यहां देखिए, वृत्त के बाहर, ये वृत्त के बाहर कोई बिंदु हम ले लेते हैं। मान लीजिए यहां पर इसका नाम है Q। इस Q बिंदु से हमें इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। अब ये इस प्रकार स्पर्श रेखाएं किस प्रकार से खींची जाएंगी और उनके गुण क्या है, मतलब उनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये हमें देखना है।